हिंद, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एचपी पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस का मोशन एंड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट से ऐसे कई आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसान टॉपिक है और एक बेस है आगे, क्योंकि जो +1 हमारे 11वीं और 12वीं कक्षा का फिजिक्स का बेस है वो मैक्सिमम इसी चैप्टर से जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं मोशन एंड टाइम को। हालांकि हमने डिस्टेंस और टाइम जो है यूनिट्स में मेजरमेंट में डिस्कस किया था। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिक्शनल वर्ल्ड में लेके चलता हूँ कि जब हम स्कूल जाते थे तो फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है 5 किलोमीटर दूर। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ आपको। तो मैं पैदल जा रहा हूँ तो मेरे को 10 मिनट लगते थे। मेरा दोस्त साइकिल से जाता था तो उसको 5 मिनट लगते थे। और मेरा तीसरा दोस्त था वो किससे जाता था, साइकिल से, फॉर एग्जांपल कार से जाता था, तो उसको 1 मिनट लगता था। मैं सिर्फ फिक्शनल बात कर रहा हूँ कि मैं जाता था बाय पैदल। पैदल मतलब बाय फुट जाता था। दोस्त जाता था मेरा साइकिल पे और मेरा तीसरा फ्रेंड जाता था कार पे। तो मेरे को फॉर एग्जांपल 10 मिनट लगते थे, साइकिल वाले को 5 मिनट लगते थे और इस कार वाले को 1 ही मिनट लगता था। तो सब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर टाइम अलग अलग है। तो इससे यह क्या क्वेश्चन रेज होता था कि कौन स्लो है कौन फास्ट है, ये कैसे हम मेज़र कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना पिछले वाली वीडियो में, अगर किसने मेरी मेजरमेंट एंड डिस्टेंस वाली वीडियो देखी होगी, तो इसी का जवाब देता है मोशन एंड टाइम। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्लो और फास्ट मोशन, स्पीड क्या होती है, टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है वो 7th क्लास के एनसीईआरटी से लिया हुआ है। बाकी इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने एचपी पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमने डिस्कस कर लिए थे तीनों मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, हमने पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे। सर्कुलर एंड पीरियोडिक भी मोशन भी डिस्कस किया था और साथ में पेंडुलम का एग्जाम्पल देखा था हमने, साइकिल टायर का एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने बैलगाड़ी का एग्जाम्पल देखा था, सोल्जर्स को मार्च मार्च करने का एग्जाम्पल देखा था। तो मोशन क्या होता है, पहले तो हमने वहाँ पे डिस्टेंस देखा था कि 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस हमने देखा था कि उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखी थी कि डिस्टेंस क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर आप डिस्टेंस की डेफिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस शब्द यूज़ नहीं किया जा सकता। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था। तो सिमिलरली यहाँ देखो, पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन को डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन क्या होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे हम मोशन। तो मोशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आइदर मे बी स्लो मोशन हो सकता है, फास्ट मोशन हो सकता है। तो कैसे कंपैरिजन होता है, ये स्लो और फास्ट का कैसे कंपैरिजन होता है। स्लो मतलब कम डिस्टेंस ज़्यादा टाइम, स्लो और फास्ट, सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर्स, इवन द सेम व्हीकल वेरीज इट्स स्पीड। ठीक है, अब लुक एट द कार विच इज़ मूविंग फास्टर विच इज़ स्लोएस्ट। तो ये देखो, ये एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। ये कार्स का एक बस जैसी चल रही है, फिर ये यहाँ पहुँच गई, ये अभी यहीं खड़ी है। तो इससे हम जो है वो आगे समझेंगे। द की कंसेप्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू डिसाइड स्पीड। तो कंपैरिजन हमेशा सेम डिस्टेंस के लिए होता है। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा आगे वाइड सब्जेक्ट है, मशीन एफिशिएंसी में, प्रोडक्शन में। आगे जैसे जैसे इसको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की, स्पीड क्या होती है। मोशन तो हमने डिस्कस कर लिया कि मोशन क्या होता है।
मोशन हमने डिस्कस कर लिया, उसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन टाइम चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये टाइम के साथ यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही ना। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है एक, ये ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल के बाद यहाँ आ गया, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा मोशन। आगे बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड क्या होती है? तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ये तो हमारी आ गई टेक्निकल लैंग्वेज। तो देखो स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस को मैंने बता दिया था, यहाँ पे आपको डिस्टेंस पहले ही बता दिया था कि डिस्टेंस क्या होता है। पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम डिस्टेंस बोल लेंगे। क्लियर है? और ये डिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई, ये मैंने डिस्टेंस की डेफिनेशन। अब टाइम क्या होता था? टाइम की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने कि टाइम क्या होता है, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो ये बताना है आपने कि टाइम क्या होता है। तो टाइम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। टाइम क्या है? कि टाइम बताता है कि कोई घटना कब हुई, कितनी देर चली और दूसरी घटना से पहले हुई या बाद में हुई। अगर हम टेक्निकल एग्जांपल देखें तो टाइम क्या है? मेजर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट एंड द इंटरवल बिटवीन देम। मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स, मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, ये मतलब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे डिस्टेंस पता होना चाहिए तो टाइम भी पता होना चाहिए। मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट इन इंटरवल बिटवीन देम, तो ये टाइम की डेफिनेशन है। टाइम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें डिस्टेंस ही पता नहीं होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, तो हम स्पीड को क्या कर पाएंगे? स्पीड को हम बिल्कुल भी, फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि स्पीड क्या होती है। फिर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं अगर हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये देखो स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये तो आ गई एक टेक्निकल सी बात, टेक्निकल सा फार्मूला आ गया ना, ये बहुत बड़ा फार्मूला आ गया, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा फार्मूला है, क्योंकि अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है इन चीज़ों को। तो एक जनरल वो बताता हूँ कि स्पीड बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब पहले क्या किया हमने? मोशन क्या होती है? देखो मोशन बोला हमने, एक ऐसे ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से यहाँ मूव कर गया, यहाँ से यहाँ मूव कर गया विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोला था हमने? टाइम। टाइम के साथ यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो उसको क्या बोल दिया हमने? मोशन। अब स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड बता रही है कि कितनी तेजी से गया वो, कितनी तेजी से गया। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड में गया, 3 सेकंड में गया, तो उसके मोशन की स्पीड, मोशन के जाने की जो गति है, तेजी है, मोशन के जाने की जो तेजी है उसको क्या बोलेंगे हम? मोशन के जाने की जो तेजी है उसको बोलेंगे हम स्पीड। क्लियर है? मोशन के जाने की तेजी को बोलेंगे हम स्पीड। तो यही है स्पीड। तो स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड कैसे आई? मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, उसको डिवाइड कर दो। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 50 किलोमीटर पर हावर। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे बोलते हैं ना हम गाड़ी, यार 50 किलोमीटर पर घंटे। हम देखते हैं, अगर ऑडोमीटर देखा होगा किसी ने, गाड़ी का, बाइक का, मोटरसाइकिल का, तो उस पर आता है ना ऐसे सुई आती है, वो ऐसे जाती है 50 पे। तो 50 क्या दिखाती है? वो ऐसे ऐसे सुई होती है ना, या फिर आजकल तो डिजिटल आ गया है, ऐसे सुई होती है, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 लिखा होता है। तो वो 50 क्या दिखाता है? कि अगर आप इस स्पीड से चल रहे हैं तो आप 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर देंगे। तो एक बात बताता हूँ, देखो यूनिट कैसे बनते हैं। यूनिट हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। देखो 50 है, 50 किलोमीटर पर का मतलब होता है डिवाइड, मतलब हावर। तो किलोमीटर किसका यूनिट है? पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने, जब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ी थी, तो किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। और हावर किसका यूनिट है? टाइम का। तो वही बात आ गई ना, यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है। 50 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में, पर हावर मतलब 1 घंटे में। तो स्पीड क्या आ गई? 50
आगे ये क्या है, किलोमीटर पर हावर। तो ऐसे किलोमीटर पर हावर आगे स्पीड के यूनिट्स आगे। तो ये देखो स्पीड की यूनिट क्या है यहाँ पे, किलोमीटर पर हावर। क्लियर हो रही है थोड़ी सी बात। अगर देखो मतलब एक कार है 100 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करती है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितने घंटे में कवर करती है, टाइम लगता है, 100 किलोमीटर है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम, कितना है, 100 किलोमीटर आ गया। एक कार 100 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में कवर करती है, 2 आवर में कन्वर्ट कर चलती है। तो उसकी स्पीड क्या आ गई, तो 2 से ये आ गया 50। तो 1 घंटे में कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे कि मीटर पर सेकंड आगे, मीटर पर सेकंड आगे, इसके एसआई यूनिट आगे, किलोमीटर पर आवर आगे, जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एसआई और सीजीएस यूनिट मैंने आपको क्लियर करवाए थे पिछली वीडियो में कि एसआई और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं। अभी इस स्पीड से हम बहुत कुछ देखते हैं डेली लाइफ में। कई एग्जांपल है, हमारे पास गाड़ी चलती है, हमारी घरों में मोटर्स चलती हैं, उसके आरपीएम नापते हैं। कोई कन्वेयर में बेल्ट चल रही है, फिर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसबी पोर्ट से करते हैं ना हम, तो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो किस स्पीड से होता है। तो सब जगह स्पीड से ही कैलकुलेशन से होता है। अब देखो इसमें एक बात है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हमने डिस्कस कर लिया पिछले चैप्टर में, मैंने पिछले इसमें, कि यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट गया। तो कैसे गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही गया ना। अब यहाँ से चल के जाएगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। चल के जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ऐसे ऐसे पहुँचा ना यहाँ पे जाके। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक टाइम का फैक्टर याद रखना हमेशा, टाइम का फैक्टर क्या है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब समानता नहीं है उसमें, नॉन यूनिफॉर्म समानता नहीं है। स्पीड मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो स्पीड मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो इस पाथ से जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पहले तेज हो गया, पहले दौड़ के चल पड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ थक गया, यहाँ दौड़ के चल गया, यहाँ थक गया, यहाँ उस फिर धीरे 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 चलना, पैदल चलना स्टार्ट किया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। अब यूनिफॉर्म का क्या आया कि यहाँ से चला दौड़ते हुए, सेम स्टेप दौड़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया, या फिर यहाँ से पैदल चला, 1 कदम 2 कदम 3 कदम सेम टाइम ऑफ इंटरवल पे उठाए और यहाँ पहुँच गया। समझ में आई बात कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, जैसे मैंने आपसे यहाँ पैदल चला, फिर उसको जल्दी लगी कि नहीं अब मैंने फिर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ कुछ और स्पीड थी उसकी और यहाँ कुछ और स्पीड थी, तो ये आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। और यूनिफॉर्म का आया कि एक जैसी सेम स्पीड से जो है वो चलने लगा, या दौड़ के चला गया एक तरफ से, मतलब दौड़ के चला ना। तो ये है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो है वो कंसेप्ट। टू फाइंड स्पीड वी नीड टू मेजर टाइम। हाउ, आगे इसी बात को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखो टाइम के यूनिट हमने पिछली बार जो है वो डिस्कस कर लिए थे कि कैसे टाइम को जो है वो कैलकुलेट करते थे, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। अवर एंसेस्टर्स यूज्ड पीरियोडिक इवेंट ए डे क्या होता है, टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। तो एक सूर्य उदय के बाद एक सूर्य अस्त के बीच में टाइम होता है, उसको बोलते हैं हम डे। और सिमिलरली सूर्य अस्त और फिर सूर्य उदय के टाइम को क्या बोलते हैं हम, नाइट। फिर इसी एग्जांपल से ए मंथ वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, एक नए मून से दूसरे नेक्स्ट मून को एक मंथ का नाम देते हैं। ए ईयर, अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ सन, जब अर्थ जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं हम एक साल। तो टाइम के डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया, जंतर मंत्र आ गया, सैंड क्लॉक यूज़ होती थी, वाटर क्लॉक यूज़ होती थी। और मॉडर्न मेजरमेंट की बात करें तो क्लॉक वॉचेज आर पीरियोडिक मोशन। ये हमने पिछली बार जो है डिस्कस कर लिया था, पिछली वीडियो में ये एग्जांपल हमने सेट कर लिया था पीरियोडिक मोशन का। तो इसमें क्या था, पेंडुलम का एक मोशन पे जाता है, टू एंड फ्रो मोशन बॉब यहाँ पे जाता था, तो इसको क्या बोलते थे, पीरियोडिक मोशन बोलते थे। तो ये इसकी 0 पे आ गई मेन पोजीशन, और ये भी इसकी जो है वो टाइम के साथ यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन करता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ये किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का जो है वो एग्जाम्पल है। तो अगर इसको हम समझते हैं डेफिनेशन, वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन क्या है, 0 से ए से बी, और 0 और ए से बी, फिर बी से ए।
टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो इस जो एक्सपेरिमेंट है इसका हमने ऑब्जेक्टिव तो समझ लिया। अब एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, एम क्या है। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन टाइम के साथ अब पीरियड भी लग गया, मतलब समय और अंतराल। समय अंतराल इसको बोलते हैं, समय अंतराल। तो टाइम पीरियड को समझेंगे और समझेंगे कि वन ऑसिलेशन क्या होता है। वन ऑसिलेशन क्या होता है। अब मैंने एक टर्म यूज की ऑसिलेशन, ये देखो वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हिंदी में बोलेंगे दोलन, हिंदी में बोलेंगे ऑसिलेशन को दोलन। तो दोलन होता क्या है, ऑसिलेशन होती क्या है। जब ये है पेंडुलम का बॉब, इसको बोलते हैं पेंडुलम का बॉब बोलते हैं इसको। ये है फॉर एग्जांपल बॉब, इसको पेंडुलम का बॉब बोलते हैं। तो ये देखो मीन पोजीशन है इसकी, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको। ये मीन पोजीशन है इसकी, ये मीन पोजीशन है बॉब की, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन जब वो रेस्ट पे है बिल्कुल। अब एक साइड इसको खींचेंगे तो एक साइड ए पे जाएगा, फिर दूसरी साइड बी पे जाएगा और वापिस जो है वो जीरो पर आ जाएगा। तो ऑसिलेशन यही है ऑसिलेशन। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ये है यहाँ से आपने इसको खींचा, ए पर आया, फिर छोड़ दिया, तो यहाँ से छोड़ा, फिर ये जीरो पर आया, ठीक है। जीरो से फिर बी पर गया, बी से फिर जीरो पर आया, तो फिर से वो अपनी जब मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एक ऑसिलेशन। इस पूरे मोशन को क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन। तो कैसे जाएगा देखो, जीरो से ए से बी, बी से फिर जीरो पर, तो इसको पूरे को बोलेंगे हम एक ऑसिलेशन, एक दोलन हुआ कि एक दोलन हुआ। क्लियर होगी बात। जीरो से गया ए पर, ए से गया बी पर और फिर बी से आ गया जीरो पर। तो ये हुई एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। अब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो टाइम पीरियड का कंसेप्ट क्लियर हुआ, पहले ऑसिलेशन फिर टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और दोबारा कर देता हूँ। जीरो से ये यहाँ ए पोजीशन तक गया, फिर आपने इसको फ्रीली छोड़ दिया, फिर वो बी तक आया, बी से फिर वो जीरो पर आया, तो ये क्या हुई, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुई। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ आने में भी टाइम लगा उसको, यहाँ से फिर यहाँ गया फिर टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ आया तो भी टाइम लगा। तो वो कितना टाइम लगा उस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसको किससे नोट करेंगे, टी से नोट करेंगे। कैसे करेंगे, टी से। अब इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स देखो, कैसे ये सेटअप मैंने पहले बताया। एक थ्रेड है, एक नीचे मेटल बॉब लगा हुआ है, एक स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड है, और एक स्टॉप वॉच लगी हुई है। स्टॉप वॉच से हमें वो है टाइम कैलकुलेट करना है। प्रोसीजर मैंने डिस्कस कर लिया कि ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, इसको 100 सेंटीमीटर सेट करो। और क्या करना हमने, अगर कमरे में है तो एक्सपेरिमेंट के लिए फ़ैन बंद कर लो, एयर डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, बॉब को थोड़ा साइड में ले जाएंगे, ठीक है। पुश नहीं करना है, बस उसको क्या करना ना, छोड़ देना, छोड़ देना, क्योंकि पुश करोगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आ सकता है। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल एक ऐसे बनाना है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल एक ऐसे बनाना है, पेंडुलम के 20 ऑसिलेशन का टोटल टाइम नोट करना है। ऑसिलेशन मतलब 20 बार, यहाँ से एक बार आया, एक यहाँ गया, ऐसे ऐसे ही 20 का टाइम जो है वो नोट करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 20 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, 42 सेकंड लगे। कितना टाइम लगे, 42 सेकंड लगे। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, कितना टाइम लगा, 42 सेकंड लगे, 42 सेकंड लगे 20 ऑसिलेशन के लिए। तो हमें टाइम पीरियड कैसे निकालना है, एक ऑसिलेशन का, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकालना है। देखो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, हमने कितनी नोट की, 20 ऑसिलेशन। तो 20 के लिए कितना टाइम लगा, 42। कितनी के लिए, 20 के लिए। तो एक के लिए कितना लगेगा, इसको काटो पीटो, 2 या 20 ऐसे कुछ भी काट पीट के, तो कितना आया, फॉर एग्जांपल 2.1 सेकंड। कितना आया, 2.1 सेकंड्स। तो वही है 2.1 सेकंड। क्लियर है बात।
समझ में आई ये चीज़? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है। एक ऑसिलेशन यहाँ से हमने डिस्कस की कि एक ऑसिलेशन कहाँ से आई, यहाँ से लेके पहले आपने यहाँ से खींचा इसको, फिर यहाँ से फिर वो मेन पोजीशन पे आया, फिर बॉब तक गया, फिर बॉब से लेके फिर वो जब तक जीरो तक नहीं रुक जाता तो वो क्या हुई, एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन में क्या हुआ, उसको टाइम लगा कुछ, तो वो क्या हुआ, टाइम पीरियड हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने वही किया, नोट किया कि एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में हुई आपकी, फॉर एग्जांपल 42 सेकंड में हुई, नहीं यहाँ पे 20 ऑसिलेशन हुई, आपने पकड़ के छोड़ दिया, ऐसे ऐसे झूलता रहा झूलता रहा झूलता रहा झूलता रहा झूलता रहा, और 20 ऑसिलेशन के बाद फिर से मेन पोजीशन में आ गया। और उन 20 ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, 42 सेकंड लगे। तो फिर हमने एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला, मतलब पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 2.1 सेकंड लगा। ये क्लियर आ गया? जैसे जीरो मीन पोजीशन थी, ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, बॉब ए और बीच के बीच में टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे ऐसे जो है वो घूमता रहेगा। ऑसिलेटरी मोशन है, और क्योंकि हर ऑसिलेशन का टाइम सेम होगा इसमें, क्योंकि हमने इसको फोर्सफुली नहीं छोड़ा है। तो ये है इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। हम बॉल क्लॉक्स होती थी हमारी पुराने टाइम में, ओल्ड पेंडुलम क्लॉक्स होती थी, सेंसर्स हैं, कुछ वेरिएशन एनालिसिस हैं, तो वही दिखाया हुआ है। देखो स्टोरी कॉर्नर पे गैलीलियो गैलीली साहब बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं। तो ऑब्जर्व ए लैंप स्विंगिंग इन अ चर्च, तो उन्होंने एक चर्च में एक लैंप को स्विंग होते हुए ऐसे ऐसे देखा, ठीक है। टाइम डिड विद हिज पल्स, उन्होंने अपनी पल्स जो नब्ज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको टाइम फ्रेम किया। तो फाउंड दैट पेंडुलम नॉट ए गिवन लेंथ ऑलवेज टेक्स ए सेम टाइम, तो देखा उन्होंने कि एक पेंडुलम जो है वो सेम ही टाइम ले रहा है। तो फिर उसने क्या वहाँ से बन गई पेंडुलम क्लॉक्स जो है वो बन गई। तो यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, तो यूनिट्स का चैप्टर हमने बेसिक जैसा डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं इसको एक दोबारा कवर करूंगा यूनिट्स वाले चैप्टर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको मैं एक बार दोबारा कवर करूंगा, जिसमें पूरा सीजीएस और एसआई सिस्टम समझाऊंगा कि कैसे यूनिट्स बनते हैं, कैसे इनकी क्वांटिटीज़ आती हैं, कैसे ये सेकंड्स लिखा जाता है, और अगर कोई बड़ी क्वांटिटी आती है जैसे डिस्टेंस आ गई तो उसके यूनिट्स कैसे बनाते हैं, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इसके यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सीजीआर और एसआई और एफपीएस एमकेएस सिस्टम, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था जब हमने मेजरमेंट को जो है वो डिस्कस किया था। तो डिस्कस करते हैं इसको। तो टाइम का बेसिक यूनिट आया आपका सेकंड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। लार्जर यूनिट्स कोई आगे, मिनट्स आ गए, हावर्स आ गए, फिर उसी हिसाब से डेज आ गए, मंथ्स आ गए, ईयर्स आ गए, फिर ईयर्स के बाद 1 साल आया, 10 साल आया, 20 साल आया, 100 साल आया, 1000 साल आया। ये किसके यूनिट्स हैं, सारे ही ये हैं आपके टाइम के यूनिट हैं। अब बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड क्या होता है। हमने पहले डिस्कस किया, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे आता है मैंने डिस्कस कर लिया ऊपर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, डिस्टेंस को हम कैसे, छोटा यूनिट आया सेंटीमीटर, उसके बाद आया मीटर, मीटर के बाद आया किलोमीटर, ये होते हैं। और टाइम के यूनिट क्या रहते हैं, टाइम के यूनिट हमेशा सेकंड रहते हैं, मिनट्स रहते हैं, या हावर्स रहते हैं। कैसे रहते हैं, सेकंड, मिनट्स और हावर। तो ऐसे रहेगा। टाइम स्पीड का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर हावर में। तो ये कैसे आएगा, सीजीएस, एसआई और एफपीएस एमकेएस सिस्टम, ये सारा उसमें से आता है। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखो कि स्पीड के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं इसको, मीटर पर मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर किलोमीटर पर हावर में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें ऐसा है कि सिंबल्स आर हमेशा सिंगुलर रहेंगे। जैसे 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, उसमें किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे। करेक्ट है, 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो ये छोटा सा नोट है, देखो क्वार्ट्स क्लॉक यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट वेरी एक्यूरेट। स्मॉल इंटरवल होते हैं, माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड्स। तो ये क्या है, आगे एडवांस वर्जन है यूनिट्स का। कभी हम अगर एक और टॉपिक बनाऊंगा जिसमें हम सारे यूनिट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से चैप्टर से उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर वो हमारा ठीक हो गया, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया वो, तो आधी चीज़ें हमें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। कैसे यूनिट्स बनते हैं, कैसे ये क्वांटिटीज़ आती हैं, जैसे किलोमीटर पर सेकंड आया, किलोमीटर पर जो भी है डे आया, किलोमीटर
पर हावर आया, कैसे आते हैं ये, इसको हम किसी सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसमें चैप्टर में है नहीं। तो पल्स चेक, नॉर्मल पल्स देखो रेस्ट में 72 बीट्स पर मिनट, तो 12 बीट्स इन 10 सेकेंड। जो हमारी नब्ज होती है वो कितने 72 से 78 बार जो है वो 1 मिनट में धड़ चलती है। क्लियर है। तो ये है स्पीड और डिस्टेंस का। तो इसको एक मैं थोड़ा सा वो करके देता हूँ आपको। एक हम ट्राइंगल समझेंगे, बाद में समझते हैं इस ट्राइंगल को। तो इस ट्राइंगल से हमारा सारा ही याद करने का जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वो डिस्टेंस इसका फॉर्मूले को याद करते हैं। तो मेजरिंग स्पीड एक्टिविटी पहले ये देख लेते हैं। देखो ये एक बॉल एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से स्टार्ट जाता है, यहाँ पे स्टॉप। मेजर डिस्टेंस लाइन टू स्टॉप पॉइंट। मेजर टाइम किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, लाइन टू स्टॉप पॉइंट। ऐसे डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, टाइम के लिए स्टॉप बाज यूज होती है, तो वहाँ से हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो फॉर्मूला लगा के स्पीड निकाल लेंगे। तो कंपैरिजन वॉकिंग वर्सेस साइकिल, मेजर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, फाइंड हु इज फास्टेस्ट। तो इसमें यही है कि अगर आप वॉक करो और साइकिलिंग करो तो कैसे आपको याद करना है। तो ये कुछ फास्टेस्ट स्पीड दी हुई है, जैसे फाल्कन की 320 किलोमीटर पर आवर की, चीता 112 किलोमीटर पर आवर से, रैबिट 56 पर किलोमीटर पर आवर से, स्क्वायर ऐसे 19 किलोमीटर पर आवर से, ह्यूमन 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। जो बड़े टॉर्टवाइज हैं इतने किलोमीटर 0.27 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकते हैं। स्नेल्स जो हैं वो 0.05 किलोमीटर पर आवर की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पैट्रिक हैंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो मैंने बोला ना यूनिट्स में स्टडी करेंगे हम। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला है। अब देखो किलोमीटर पर आवर ये क्या है, देखो मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। आवर किसका यूनिट है, टाइम का। सेकंड किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। तो ये हालांकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, उनका कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो हम किसी और मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें ये सब चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी क्लैरिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक क्लियर होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक पता है, देखो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में होते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। कैसे बदलेंगे, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और पर हावर है तो 1 हावर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। तो इसको अगर काट पीट के देखेंगे तो ये आएगा 5/18। तो आपने किलोमीटर पर हावर को जो है वो अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर हावर दिया हुआ है आपको, अगर आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ट्राइंगल की। तो ये कैलकुलेशन, ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को बहुत ही ध्यान से देखो कि ये ट्राइंगल क्या है। तो याद रखना है, जैसे याद रखना है अपने डस्ट याद रखना है, DST। कैसे याद रखेंगे, डस्ट याद रखना है, DST। तो देखो क्या बोला हमने, डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्पीड क्या होती है। देखो यहाँ से बताता हूँ आपको, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये ट्राइंगल बनी हुई है ना, देखो ये ट्राइंगल बनी हुई है एक। तो स्पीड है, ये है स्पीड, ठीक है, D डिस्टेंस, S स्पीड, T टाइम। तो स्पीड निकालनी है हमने, तो स्पीड कैसे आई, D/T आ गया। अब फॉर एग्जांपल क्लियर है। अब T निकालना है हमें, टाइम निकालना है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से टाइम को यहाँ को यहाँ टाइम यहाँ ले जाओ स्पीड की जगह, और तो स्पीड यहाँ नीचे आ जाएगा। तो टाइम क्या आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो टाइम यहाँ फार्मूले से डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। क्लियर है। अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस ये है आपका, तो डिस्टेंस स्पीड को यहाँ टाइम को ऊपर ले जाके, या अगर इधर क्या है बटे में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। बेसिक जैसा गणित है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो सारे फॉर्मूलेज यहाँ से बन जाएंगे। स्पीड निकालनी है आपने तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। अगर आपने फॉर एग्जांपल और क्या निकल सकता है इससे, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम आ गया, तीनों चीज़ें निकल गई ना। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ट्राइंगल। तो इसको दोबारा ध्यान से समझो, डिस्टेंस निकालना है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया सीधा, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो गया। आगे बात करते हैं, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस नीचे अपॉन में है तो नीचे है तो अपॉन में आ गया, अपॉन मतलब बटे में आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, ठीक है।
तो ये है कैलकुलेशन ट्रायंगल। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर को डिस्टेंस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडोमीटर क्या करता है, मेजर डिस्टेंस मूव्ड किलोमीटर पर सेकंड में गाड़ियों में लगा होता है, इस तरह का होता है, हमने देखा ही होगा। ठीक है, ऑडोमीटर की बात करते हैं, क्या करता है, डिस्टेंस को जो है वो मेजर करता है। ऑडोमीटर क्या करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा और स्पीडोमीटर क्या होगा, स्पीड को मेजर करेगा। क्लियर है दोनों चीजें, ऑडोमीटर मतलब डिस्टेंस और स्पीडोमीटर मतलब स्पीड, दोनों चीजें डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ऑडोमीटर डिस्टेंस और स्पीडोमीटर स्पीड। क्लियर। आगे बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो टाइप ऑफ ग्राफ ये हमने डिस्कस किए हुए हैं कि बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम मेनली जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ही जो है वो प्लॉट करते हैं। क्लियर है, क्यों करते हैं इसको हम अभी धीरे से एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से मतलब कई चीज़ें जो है हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो स्टेप्स 2 में का ग्राफ, तो ये फिगर दी हुई है हमारी। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये ग्राफ दिखाता है कि टाइम के साथ जो है वो डिस्टेंस कितना, टाइम के साथ डिस्टेंस कितना वेरी हो रहा है या कितना बढ़ रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चलेगा, एक ही स्पीड। एक ही स्पीड मतलब ऐसे मैंने बताया था ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब दौड़ रहा है तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। और सेम स्टेप होगा, सेम स्टेप मतलब एक स्टेप ऐसे सेम स्टेप रखेगा, अगर चल रहा है तो ऐसे एक स्टेप से चलेगा, आराम आराम से एक स्टेप से चलेगा। यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड उसको बोलते हैं। ऐसे नहीं कि ये पहले दौड़ लेगा फिर चल लेगा, पहले दौड़ लेगा फिर चल लेगा, ऐसा नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेप 1 है एक्सिस ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे हमने क्या करना है, टाइम डिवाइड करना है, किस में, मिनट में। आगे बाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करना है। ये रूल हमेशा याद रखना है, हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम ही आएगा और बाई एक्सिस पे डिस्टेंस आएगा। क्लियर है। अब स्केल चूज करनी है हमने, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट है, 1 मिनट बराबर है कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर के बराबर। जैसे हम मैथमेटिक्स में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वही है ये हमने 6th में सीखा होता है। मतलब ग्राफ इजली और इक्वल स्पेसिंग में बना होना चाहिए। अब वैल्यूज़ मार्क कर देनी है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5। तो जैसे यहाँ पे ये है 1 2 3 4 है, तो हमने एक एक किसके लिए, 1 मिनट के लिए सिलेक्ट किया है। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। और ये एक किस लिए, एक सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये 1 किलोमीटर को दर्शाता है। 1 किलोमीटर ये 1 मिनट को दर्शाएगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये ऐसे आ गया। अब इसमें प्लॉट डिफाइन कर दो कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर चला, क्योंकि यूनिफॉर्म चल रहा है, तीसरे मिनट में तीसरे किलोमीटर चला। तो इनको ज्वाइन करते जाओ ऐसे ऐसे ऐसे। तो ज्वाइन करके क्या आएगा, एक लाइन स्ट्रेट आएगी। तो इससे स्ट्रेट लाइन से क्या है, डिस्टेंस हर मिनट सेम अमाउंट से ही बढ़ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। अब इसके कई एग्जांपल हैं, कई एग्जांपल्स पे ये वो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट चलती है हमारी, वो एक ही टाइम पे चलती है ना। हमारी मोटर चलती है, वो भी सेम स्पीड से घूमती है। तो ये आगे हमारे इसका। अब नेक्स्ट ग्राफ जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बस 80 किलोमीटर का सफ़र कर रही है, टाइम दिया है 8 AM से 10 PM तक। क्लियर है। देखो बस ट्रैवल्ड 80 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू बिग। बेटर स्केल क्या है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर और टाइम 6 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो एक्सिस क्या है, सेम है, टाइम है एक्स एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर डिस्टेंस आ गया। तो स्केल चैलेंज है वही है इसमें, जैसे मैंने बताया 5 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर और टाइम 6 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर। क्योंकि 80 किलोमीटर ज़्यादा है, इसलिए क्या है, हमें थोड़ी सी बड़ी स्केल चाहिए होती है। तो यही है। तो पॉइंट बी का मीनिंग क्या है, इसमें पॉइंट बी है तो उसमें क्या है कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, इसका मतलब बस 20 किलोमीटर कवर कर चुकी है। यहाँ पे बस 20 किलोमीटर कवर कर चुकी है। अब 8 बज के देखो, 8 बज के 30 मिनट, 9 बज के 30 मिनट और 10 मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 8:15 AM पर बस निकलती ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 8:15 ग्राफ पर डायरेक्ट मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, इसको इंटरपोलेशन कर लेते हैं। तो
8:15 AM यहाँ पे लोकेट हो जाएगा बीच में से ग्राफ में से। तो उसको लोकेट करने से उस पॉइंट से ऊपर लाइन तक जाना है, वहाँ से बाई एक्सिस पे आगे रिकॉर्ड कर लेना है हमने जाके, तो अप्रॉक्स वैल्यू हमें 20 किलोमीटर मिल जाएगी। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो फिर यही आया कि स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर है? तो यही है इसमें, इतना है कि स्पीड डिस्टेंस ग्राफ को ऐसे प्लॉट करते हैं। तो मेन क्या था इसमें कि डिस्टेंस को समझना, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, ऑसिलेशंस क्या हैं और टाइम इंटरवल क्या है। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इस चैप्टर में। वही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, अब ये बेस है हमारा इसका काइनेमेटिक्स का, जो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं उसका बेस है ये। तो सबसे पहले बेस कैसे क्लियर हुआ, अब बेस कैसे क्लियर हुआ, पिछले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन की कि टाइम क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं। ये काइनेमेटिक का एक बेस है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, मोशन एंड टाइम को सारे टॉपिक कवर कर लिए। आगे इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन मेरे हिसाब से और आएगा एक चैप्टर में। तो जैसे जैसे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, शायद इसका एक एडवांस वर्जन और आए इस टॉपिक का, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैं यूनिट्स का जो है वो पूरा समझाने की ट्राई करूँगा आगे किसी एक बेसिक से टॉपिक में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं और वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और रही MCQs की बात, तो MCQs हम साथ में डिस्कस करेंगे, एक मेगा सीरीज लेके आऊँगा मैं, जिसमें हम सारे जो हैं MCQ को कवर कर लेंगे। पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से ही हमारे चीज़ें क्लियर होती हैं। अब ऐसे ही MCQ आ गया कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, तो हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन हमने थ्योरी पढ़ ली है यहाँ पे, तो थ्योरी से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है। मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।